हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 दिस इज इक्वल टू 9। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो बच्चों यहां पर हमें टू नंबर्स का HCF गिवन है और हमने LCM फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों इसका देखो जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों चीजें हमें गिवन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं कि हेयर हमें बच्चों HCF गिवन है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 306 एंड 657 दिस इज इक्वल टू 9। और बच्चों यहां पर हमने फाइंड क्या करना है LCM। और बच्चों यहां पर हम लिखेंगे एंड हमने LCM फाइंड करना है इन्हीं टू नंबर्स का, 306 का एंड 657 का। तो बच्चों यहां पर देखो हमें टू नंबर्स गिवन है और मैंने बताया था कि जब हमारा यहां पर टू नंबर का केस हो तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है LCM into HCF दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला यहां पर वैलिड होता है। ओके, तो बच्चों इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि नाउ अब बच्चों हमें जो ये फॉर्मूला है इस टू नंबर्स के हिसाब से लिखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे LCM ऑफ 306 एंड 657। ओके, उसके बाद बच्चों इनटू HCF ऑफ 306 एंड 657 दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, तो बच्चों यहां पर जो टू नंबर्स हमें गिवन है वो है 306 इनटू 657। अब बच्चों यहां पर हमें LCM फाइंड करना है और HCF हमें गिवन है। तो बच्चों सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि यहां पर हम लिखते हैं और डाल के, या फिर हम यहां पर डालते हैं इंप्लाइज का साइन। तो बच्चों देखो LCM हमारा क्या बनेगा, LCM यही रहेगा 306 657। और बच्चों यहां पर हम HCF की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर बच्चों हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि HCF यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम इसको ट्रांसफर करते हैं इन राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 306 इंटू 657। ओके, तो बच्चों जो HCF है वो हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, और बच्चों इन टू नंबर्स का जो HCF है वो हमें गिवन है 9, मतलब कि यहां पर हम HCF की प्लेस पर 9 लिख सकते हैं। और अगर हम ये इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखते हैं कुछ कैंसिल होता है कि नहीं। तो ये देखते हैं 9 3 जा 27 और रिमेनिंग 3 और 6 36, 9 4 जा 36। तो बच्चों यहां पर आ गया 34 इंटू 657। तो बच्चों इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कितना बनता है 657 इंटू 34। तो बच्चों देखो ये हमारा बन जाएगा 7 4 जा 28। ओके, और यहां पर 2 रखेंगे, 5 4 जा 20, 20 और 2 22। ओके, और यहां पर आएगा 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26। ओके, 7 3 जा 21 1 और यहां पर आएगा 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 का यहां पर आएगा 7, यहां पर आएगा 1 और 6 3 जा 18 और 18 और 1 19, तो यहां पर आएगा 19। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 8 2 1 3 7 6 13, यहां पर आएगा 1 9 2 11 और 12 12 और यहां पर आएगा 1 1 1 2। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 22,338। तो बच्चों ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, LCM ऑफ दी गिवन टू नंबर्स हमारा कितना आ गया 22,338। तो बच्चों एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कितना ही आया है 22,338। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं
चैप्टर रियल नंबर्स NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो बच्चों हमने चेक करना है कि ये जो 6 raised to power n है, जहां पर जो ये n है वो नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने ये चेक करना है कि ये 6 रेज़ टू पावर जो n है ये एंड डिजिट 0 से होगा। ठीक है, ये हमने चेक करना है, मतलब इसकी जो एंडिंग है वो डिजिट 0 से होगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो डिजिट 0 से एंडिंग होते हैं, जैसे कि 10 हमारे पास हो गया, 20 हमारे पास हो गया, और वैसे 100 हमारे पास हो गया, और 1000 हमारे पास हो गए। तो बच्चों ये काफी सारे नंबर्स हम यहां पर देखते हैं जो कि डिजिट 0 से एंड होते हैं, इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो डिजिट 0 है। तो बच्चों हमने चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n भी हमारा डिजिट 0 से एंड होगा, हमने ये चेक करना है। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि जो नंबर्स डिजिट 0 से एंड होते हैं उनकी पहचान क्या होती है दरअसल। ओके, तो बच्चों अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर बनाऊं, 10 के अगर मैं बच्चों प्राइम फैक्टर बनाता हूं तो बच्चों ये जाएगा 2 के टेबल पर, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। ओके, वैसे ही बच्चों अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर बनाऊं, 20 के अगर बच्चों मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो बच्चों ये जाएगा 2 10s are 20 एंड 2 5s are 10 और 5 1s are 5। और बच्चों वैसे ही अगर मैं 100 के प्राइम फैक्टर बनाऊं, 100 के प्राइम फैक्टर का बच्चों मैं बनाता हूं तो बच्चों ये हमारा जाएगा 2 50s are 100 and 2 25 are 50 and 5 5s are 25 and 5 1s are 5। ठीक है, तो बच्चों एक बात गौर करना, जिन नंबर्स की जो एंडिंग 0 से होती है जैसे कि 10 20 और 100, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये जो दो नंबर्स हैं ये हमेशा आते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमने 10 के फैक्टर बनाए तो इसमें 2 into 5 है, मतलब 2 और 5 है। वैसे बच्चों अगर हमने यहां पर इसके फैक्टर बनाए 20 के तो 2 रेज़ टू पावर 2 है इंटू 5 है, मतलब कि 2 और 5 हमारे पास यहां पर भी प्रेजेंट है। और वैसे बच्चों अगर हमने यहां पर 100 के फैक्टर बनाए तो बच्चों 100 के फैक्टर में भी 2 हमारा 2 टाइम्स है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 है और 5 रेज़ टू पावर 2 है। मतलब जो भी नंबर डिजिट 0 से एंड होगा उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का आना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। ओके, तो बच्चों इसी तरह जब हमने चेक करना है कि 6 रेज़ टू पावर n, मान लो कि अगर ये हमारा नंबर 0 से इसकी एंडिंग हो तो इसके भी प्राइम फैक्टर में 0 का आना लाजमी है, मैंडेटरी है। तो बच्चों हमने यही लिखना है। तो अब देखें, हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, बस मैंने आपको इसलिए बताया ये सब प्राइम फैक्टर करके क्योंकि यहां पर हमने ये बताया कि जो भी नंबर्स डिजिट 0 से एंड होते हैं, जिनकी एंडिंग डिजिट 0 से होती है, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आता है। ओके, तो बच्चों ये हमने रब कर लिया यहां पर। ओके, तो बच्चों अब यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। ओके, हम यहां पर लिखेंगे एनी नंबर ending with the digit 0, ending with the digit 0 with the digit 0 0 it must should be contain contains prime factors 2 into 5। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर हमने क्या लिखा है कि एनी नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0 इट मस्ट शुड बी कंटेन्स प्राइम फैक्टर 2 into 5, कि अगर कोई भी नंबर हमारा डिजिट 0 से एंडिंग होता है तो ये मस्ट जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 का होना चाहिए, मतलब 2 into 5 का उसके प्राइम फैक्टर में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है,
अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स है। ओके, तो बच्चों यहां पर हमारा जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों देखो यहां पर हम लिखेंगे नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑफ 6 रेज़ टू पावर n। तो बच्चों 6 रेज़ टू पावर n के जो हमारे प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, ठीक है, पावर n। क्योंकि बच्चों अगर हम यहां पर 6 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं मान लो, ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो बच्चों 2 इंटू 3 और यहां पर पावर n थी, हमने पावर n लिख दी। अब बच्चों इस पावर n का मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो अगर यहां पर मान लो n हमारा क्या है, यहां पर n हमारा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ओके, n हमारा नेचुरल नंबर है। और बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। मान लो बच्चों अगर मैं यहां पर 6 की पावर 1 पुट कर दूं, ठीक है, मैंने ये वाला नेचुरल नंबर यहां पुट कर दिया, तो बच्चों ये 6 बनेगा। और जब ये 6 बनेगा तो इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, 2 इंटू 3 होगा, जैसे कि हमने यहां पर बनाया। और अगर बच्चों मैं 6 की पावर यहां पर 2 पुट कर देता हूं, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 36। ओके, और बच्चों 36 के फैक्टर क्या होंगे, 36 के बच्चों फैक्टर होंगे 2 18 36, 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3, मतलब कि हमारा 2 टाइम्स है और 3 हमारा 2 टाइम्स है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। वैसे अगर बच्चों हम 6 रेज़ टू पावर 3 के फैक्टर बनाते हैं, हम n की प्लेस पर अगर 3 पुट करते हैं, तो बच्चों यहां पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 216, ठीक है, क्योंकि 36 इंटू 6 देखो क्या होता है, 36, ठीक है, ये बच्चों हमारा बनता है 216। तो बच्चों वैसे ही 216 के जो फैक्टर बनेंगे उनके प्राइम फैक्टर में भी हमारे पास 2 और 3 ही आएगा, जैसे कि यहां पर भी 6 रेज़ टू पावर 1 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आया, वैसे 6 रेज़ टू पावर 2 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आया। वैसे पावर डिफरेंट हो सकती है लेकिन 2 और 3 नंबर आ रहे हैं। वैसे बच्चों 6 रेज़ टू पावर 3 के प्राइम फैक्टर में भी 2 और 3 ही आएगा, इनकी पावर कुछ और हो सकती है। वैसे बच्चों अगर हम 6 रेज़ टू पावर 4 करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर में भी 2 और 3 ही आएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास हमने क्या बोला था कि जो नंबर डिजिट 0 से एंड होगा उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना लाजमी है, 2 और 5 का एक साथ आना लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि 2 तो आ गया लेकिन 5 की जगह पर 3 आ गया, तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इन दोनों का एक साथ आना जरूरी है। लेकिन बच्चों देखो हमने यहां पर चेक किया 2 और 5 एक साथ तो नहीं आ रहे, मतलब कि ये सारा हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब रॉन्ग तो नहीं कह सकते, मतलब नहीं आएगा। ओके, तो बच्चों यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, ये हमारा रफ पार्ट था, आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको रफ में लिख सकते हो। तो आपने ये करने के बाद देखो क्या लिखना है, अब यहां पर हमने 6 रेज़ टू पावर n लिख दिया, 2 इंटू 3 लिख दिया, पावर n लिख दिया, मतलब पावर जैसे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो 2 और 3 की पावर तो चेंज होगी लेकिन 2 और 3 ही आएगा इनके प्राइम फैक्टर्स में, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बच्चों हम लिखेंगे here prime factors of 6 raised to power n contain 2 into 3. Okay, prime factors of 6 raised to power n contain 2 into 3. Therefore it can't be ends with the digit 0 because it doesn't contain 2 into 5 prime factors. ओके, तो बच्चों देखो हमने यहां पर क्या लिखा है कि हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज़ टू पावर n कंटेन 2 इंटू 3, कि जो 6 रेज़ टू पावर n के प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 ही कंटेन कर रहे हैं ओनली। देयरफॉर इट कांट बी एंड्स विद द डिजिट 0, तो ये डिजिट 0 से एंड नहीं होगा क्योंकि इट डजंट कंटेन 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं आ रहा। ओके,
तो बच्चों बस इतना ही हमारा था, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। आपने क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मार्क्स का जहां सिलसिला है तो आपने इतना ही करना है, बाकी आपको मैंने समझा दिया है कि क्यों नहीं आ सकता। अगर हम n की वैल्यू भी चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 into 3 आएगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो नंबर्स डिजिट 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 का आना एक साथ लाजमी है। अब ये नहीं हो सकता कि सर 2 तो आ गया, लेकिन देखो यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन 3 आ गया तो ये भी हो सकता है, आधा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 into 5 दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ आना, ठीक है, इकट्ठा आना, एक समय पर आना, एक वक्त पर आना, वो जरूरी है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.